कोई भी चीज अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द जनरल रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन। ठीक, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे हम अपनी डे 1 की क्लास। दिस इज द डे 1 क्लास फॉर जनरल रूल्स। इससे पहले मैंने आपको बता रखे हैं क्या बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसलेशन मैंने आपको बता रखा है। आप न्यू है, कोई इशू नहीं है, आई विल कवर। ठीक है, तो अब हम डे 1 की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वर्ब, व्हाट इज वर्ब? कोई बताना चाहेगा वर्ब क्या है? हाँ, क्या होती है वर्ब? वर्ब से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं बेटा ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है, जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास सेंटेंस आता है, राइट? किसी भी बात को आप सेंटेंस से बात करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये तो बेसिकली हमने बचपन में भी सीखा है कि सेंटेंस होता क्या है ना। अब जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे बात करते हैं तो वो बन जाता है सेंटेंस। और जब हम सेंटेंस के बारे में समझते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, ये जब तक आप समझ जाएंगे तो आपको ट्रांसलेशन का बेसिक भी समझ में आ जाएगा। होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस के अंदर, जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बात की जाए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है जो भी बात की जाए। ठीक है, जो भी बात की जाए। ठीक है, समझ में आ गई? तो हमने ट्रांसलेशन में सेंटेंस में पहली फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज अ जनरल रूल ऑफ दिस सेंटेंस ट्रांसलेशन। तो इट इज वेरी इजी फॉर यू, आई नो अबाउट इट, कि आप बहुत बार ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो सेंटेंस का बेसिक क्या है बेटा? कि सबसे पहले जिसके बारे में बात की जाए और जो बात की जाए, इतना समझ में आ गया? वेरी जनरल थिंग। ठीक है, तो अब मैंने आपको दो रूल्स बताए। क्या बताया है अयान? कौन कौन से ट्रांसलेशन के? कि हमें सेंटेंस में क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट, है ना, हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है। लेट्स एग्जांपल, मैंने बोला कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, ठीक है, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब वह बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब यही हो गया, है ना। तो आखिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आप ऐसे बता सकते हो सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। शी सब्जेक्ट क्यों है? शी सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि शी के बारे में बात की जा रही है, वह बहुत खूबसूरत है, तो वह मतलब उस लड़की के बारे में बात की जा रही है, तभी क्या है, शी जो है सब्जेक्ट है, और बाकी सारी चीजें क्या है, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत है। एग्जाम्पल, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, तो जो वह है सुंदर है, लड़की है ना, तो वह यानी कि कोई इस लड़की के बारे में बात हो रही है, तो ये तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है और इतनी सारी बात हो रही है कि वो सुंदर है, ये सारी बात क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। अब हमें यही जानना जरूरी है कि आखिर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होता क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई जेंडर हो सकता है ना, कोई जेंडर हो सकता है ना, कोई भी जेंडर हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जेंडर में वो कौन सा जेंडर हो सकता है? आहान, आप बताएं मुझे। या तो हम किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, या हम बात कर रहे हैं किसी फीमेल के बारे में, है ना, या हम बात कर रहे हैं किसी फीमेल के बारे में, राइट। इट इज अ वेरी बेसिक थिंग ऑफ द ट्रांसलेशन। या हम बात कर रहे हैं किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, या फिर हम बात कर रहे हैं किसी कॉमन के बारे में, कॉमन पर्सन, यू नो, लाइक प्रोफेशन, किसी भी टीचर के बारे में, किसी डॉक्टर के बारे में, किसी पुलिस के बारे में। सो यू कैन राइट लाइक दिस, आप इसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो,
ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है बेटा? ऑब्जेक्ट हो सकती है सारी चीजें, या तो कोई किसी के नाम का बता रहे हो, ठीक है, या किसी के प्रोफेशन को बता रहे हो, ठीक है, या कोई कुछ काम कर रहा है उसे बता रहे हो। कुछ भी बात क्या होगी? या तो मैं बताऊंगी कुछ काम कर रहे हैं, या इनकी खासियत बताऊंगी, इनकी क्वालिटी यानी कि, या इनकी डिसक्वालिटी बताऊंगी। सेंटेंस पहले सीखो, ठीक है, पहले ये चीज सीखो। तो या तो कोई खासियत बताई जा रही है, या फिर ये कुछ काम कर रहे हैं तो उसको मॉडिफाई कर रही हूँ। जैसे लिख रहे हैं तो मैं इनसे बोल देती हूँ कि इतनी तेज क्यों लिख रही है, इतनी तेज क्यों लिख रही है। बात इनसे कर रही है, ये सब्जेक्ट है, जो बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है बेटा? वो सारा पार्ट होता है, जितनी भी चीज ऑब्जेक्ट में मिली होती है वो सब पार्ट होती है पार्ट ऑफ स्पीच का, पार्ट ऑफ स्पीच। समझ में आ गई? वो सब पार्ट किसका होती है? पार्ट ऑफ स्पीच का। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच समझाई थी आपको पहले भी। यू नो अबाउट इट, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच में आती है आपकी नाउन। नाउन पता है नाउन क्या होती है? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन पता है क्या होती है? अभी बताती हूँ, कोई बात नहीं। बट पहले ये तीन चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे, है ना। जब तक हमें ये तीन चीजें नहीं आएंगी पार्ट ऑफ स्पीच में, हमें ट्रांसलेशन का ना तो बेसिक रूल आने वाला है और ना ही ट्रांसलेशन को किस तरीके से आगे लेके जाना है ये भी समझ नहीं आएगा। दिस इज वेरी बेसिक। इससे बेसिक कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, इससे बेसिक ग्राउंड लेवल पे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो पहले ये लिखो